तो राहुल गांधी का 55 साल का जवानी जब है तो इनका देह का एक एक नस खींच रहा है। इनको बोलिए वो थोड़ा सा नेपाल में बार में डांस करके आए और वो थोड़ा बहुत हो तो परिवार को भी भेजे जहाँ डांस कर रहा था, और थोड़ा बैंकॉक में जाए मसाज वगैरह करा के आए। ये तो ऐसे लोग हैं कि आने वाले समय में ये भी कह देंगे कि हम अगर धरती पे आए हैं तो इसमें भी कांग्रेस का योगदान है, जबकि कांग्रेस पार्टी को पूरे भारत की जनता नकारा हुआ है। और आप देख लीजिएगा ये LOC को अलग करके जो जम्मू कश्मीर में इस बार चुनाव होने का प्लान है, और जो घर नहीं दे रहा था जम्मू कश्मीर में लोगों को, वो युवाओं को रोजगार देगा। मल्लिकार्जुन खड़गे को तो आज बीजेपी का सब क्या कहते हैं आभार व्यक्त करना चाहिए, बीजेपी का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि अगर भाजपा सत्ता में नहीं आती तो कांग्रेस पार्टी जो है अपना अध्यक्ष नहीं बदलता। यही राहुल गांधी थे ना, कहते थे कि मणिपुर जाने से हमको कोई नहीं रोक सकता है। यही राहुल गांधी कहते थे कि हमको हाथरस जाने से कोई नहीं रोक सकता था। हम राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं कि आपको बंगाल जाने से कौन रोक के रखा हुआ है। ये जो 99 सीट लाने वाले कहते हैं कि 2 युवा नए निकले हुए हैं जो कांग्रेस का अंत करेंगे, जो पूरा विपक्ष का अंत करेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ देश में चुनाव है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार हम जनता के बीच में जाके पहुंच रहे हैं और जनता के रायों को आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य जहां पे चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज हो गई है। राहुल गांधी जहां कह रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार बनेगी, तो वहीं बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि सरकार हमारी ही बनेगी। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी बनेगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। देख रहे हैं कि कई राज्यों में चुनाव होने हैं, ऐसे में जम्मू कश्मीर जो है सबसे हॉट सीट माना जाता है, हॉट राज्य माना जाता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार इस बार हमारी बननी है। क्या लगता है आपको, राहुल गांधी सरकार बना पाएंगे? देखिए पत्रकार महोदय, मौसम बहुत बढ़िया है। राहुल गांधी आराम से नींद ले रहा है, संसद भवन तक में नींद लेने का काम कर रहा है और बहुत अच्छा सपना देख रहा है। ये 4 जून से पहले कह रहा था कि मेरा भी 295 आएगा, लेकिन देश की जनता ने 8500 के लालच को भी ठुकराया है और राहुल गांधी जैसे देशद्रोही पार्टियों का समर्थन करने वाले लोगों को भी ठुकराया है। और आने वाले समय में धारा 370 हटने के बाद जब जम्मू कश्मीर में इस बार पहली बार चुनाव होने का ऐलान है, तो इस बार जम्मू कश्मीर की जनता राष्ट्रवाद को चुनेगी, जम्मू कश्मीर की जनता अमन चैन और शांति को चुनेगी, जम्मू कश्मीर की जनता विकास को चुनेगी, जम्मू कश्मीर की जनता बमबारी करने वाले सरकार को नकारेगी। क्योंकि यही थी जो हर दिन आधार कार्ड देख करके एक पर्टिकुलर लोगों को भगाया जाता था, पर्टिकुलर लोगों का हत्या किया जाता था जम्मू कश्मीर में। लाल चौक पर लोग कहते थे कि लाल चौक पे तिरंगा अगर फहराया गया तो खून की नदियां बहेगी, यही महबूबा मुफ्ती कहती थी ना। यही फारूक अब्दुल्ला थे ना समर्थन करने वाले, कहते थे कि ये तो राम का देश है ही नहीं, जम्मू कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है। और पाकिस्तान में बैठे लोग भी कहते थे कि ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज देखिए पाकिस्तान का भी हालत वही है और कांग्रेस का भी हालत वही है। तो अब जम्मू कश्मीर की जनता समझदार हो गई है। जिस तरह से पूरे भारत की जनता लोकसभा के चुनाव में पूरा विपक्ष को नकारा है, आने वाले टाइम में जैसे अक्टूबर नवंबर में चुनाव है जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर की जनता भी भाजपा के साथ जाएगी और जम्मू कश्मीर की जनता भी विकास को चुनेगी। इस बार जम्मू कश्मीर की जनता भी राहुल गांधी और पूरे विपक्ष के बहकावे में नहीं आएगी। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिस तरीके से लोकसभा में जो है मोदी को हमने पछाड़ दिया, 99 सीटें हमने लाई, लोगों का विश्वास जीता, जम्मू कश्मीर इस बार क्लीन स्वीप कर जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 242 वर्सेस 99 में पछाड़ने का क्या होता है। अगर विदेश के यूनिवर्सिटी में 242 और को 99 से कम और 99 को 242 से ज्यादा बताया जाता है, तो हम तो कहते हैं धन्य है वो यूनिवर्सिटी और धन्य है वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिससे राहुल गांधी शिक्षा लिया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है पत्रकार महोदय, ये जो 99 सीट लाने वाले कहते हैं कि 2 युवा नए निकले हुए हैं जो कांग्रेस का अंत करेंगे, जो पूरा विपक्ष का अंत करेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं आने वाले आगामी चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी का भी चेहरा दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से ममता बनर्जी का बंगाल में दिख रहा है और जिस तरह से राहुल गांधी का संसद भवन में पहले दिन हिंदू को हिंसक बता दिया है, उसके बाद ये जम्मू कश्मीर पे बात करते हैं। यही राहुल गांधी थे ना, कहते थे कि मणिपुर जाने से हमको कोई नहीं रोक सकता है। यही राहुल गांधी कहते थे कि हमको हाथरस जाने से कोई नहीं रोक सकता था। हम राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं कि आपको बंगाल जाने से कौन रोक के रखा हुआ है, आपको कर्नाटक जाने से कौन रोक करके रखा हुआ है। यही राहुल गांधी थे ना जो अभी ये महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला का समर्थन करते हैं। पूछिएगा जरा इनसे पहले कैसा रिश्ता था इनका रिश्ता कैसा था और जम्मू कश्मीर का टुकड़ा टुकड़ा तक दान कौन किया है,
कौन पीओके में तो 30% भूभाग दिलवाया है, सारा चीज का। और अब किस बात पे लाएगी जम्मू कश्मीर की जनता कांग्रेस पार्टी को, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। पहले राहुल गांधी जी कभी जाति के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं, इनको अब जम्मू कश्मीर में जाति नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको पता है कि मेजोरिटी में कौन है, माइनॉरिटी में कौन है, तो वहां उनको जातिवाद नहीं दिखेगा। वहां तो वो यहाँ से जाएंगे अजमेर शरीफ, चादर वगैरह चढ़ाएंगे, उसके बाद इलेक्शन का प्रचार का शुरुआत करेंगे वहीं से। और ये जो 44-45 सीट लाने की बात करते हैं पत्रकार महोदय, चुनाव का रिजल्ट 4 नवंबर को बताएगा। और 4 तारीख तो राहुल गांधी के ऊपर 4 ग्रह के समान है। 4 तारीख को फिर से राहुल गांधी जो है वही पटकनी खाएगा चुनाव के मैदान में। और ये सोनिया गांधी कहती थी अभी कुछ दिन पहले कि हमने तो भारत के क्या कहते हैं कि देश को अपना बेटा दान कर दिया, और देश की जनता ने बेटा को अपनाया ही नहीं। तो जम्मू कश्मीर की जनता भी देश के इस नालायक बेटे को नहीं राहुल गांधी को अपनाया ना, 99 सीट दे दिया। अब जो है नया चेहरे के रूप में देख रहे हैं लोग। राहुल गांधी हो, उधर जो है अखिलेश यादव हो, उनको लोग काफी अच्छे निगाहों से देख रहे हैं, कह रहे हैं कि देश का जो है कहीं ना कहीं अच्छा दिन आने वाला है। वो तो मैं समझ रहा हूँ कि 99 सीट आने के बाद आप लोग बोल रहे हैं कि एक नया चेहरा, 55 साल का युवा पत्रकार महोदय, 25 साल में गोल्ड मेडल जीतने वाले लोग होते हैं, नीरज चोपड़ा जैसे लोग सिल्वर मेडल गोल्ड मेडल जीत करके ओलंपिक में झंडा गाड़ने वाले लोग होते हैं युवा, ना कि 55 साल में बेरोजगारी के नाम पे युवाओं को भड़का करके, आंदोलन के नाम पे किसानों को भड़का करके, वक्फ बोर्ड के नाम पे मुसलमानों को भड़का करके, और महंगाई बेरोजगारी के नाम पे हिंदुओं को भड़का करके ये जो राजनीति करने की कोशिश हो रही है, ये जॉर्ज सोरोस से फंड लेकर के भारत के लोकतंत्र को जो गिराने का बात करता है, इनको जम्मू कश्मीर की जनता तमाचा मार करके जवाब देगी। आने वाले समय में झारखंड की जनता देगी, हरियाणा की जनता देगी, और जम्मू कश्मीर के साथ साथ उत्तराखंड और दिल्ली की जनता भी देगी। लेकिन मल्लिका अर्जुन खड़गे का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी जी कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे, जम्मू कश्मीर पे आतंकवाद रोक देंगे, लेकिन आतंकवाद रुका नहीं है। आए दिन जो है वहाँ पे जवानों पे हमला हो रहा है। हमारी अगर सरकार बनती है तो युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, आतंकवाद को है बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। जो घर नहीं दे रहा था जम्मू कश्मीर में लोगों को, वो युवाओं को रोजगार देगा। मल्लिकार्जुन खड़गे को तो आज बीजेपी का सब क्या कहते हैं आभार व्यक्त करना चाहिए, बीजेपी का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि अगर भाजपा सत्ता में नहीं आती तो कांग्रेस पार्टी जो है अपना अध्यक्ष नहीं बदलता, न मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने का मौका मिलता। पत्रकार महोदय, तो ये तो एहसान फरामोश लोग हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे संसद में बैठ करके क्या बोल दिया कि मेरा तो सोनिया गांधी के वजह से हम यहाँ आए हुए हैं। ये तो ऐसे लोग हैं कि आने वाले समय में ये भी कह देंगे कि हम अगर धरती पे आए हैं तो इसमें भी कांग्रेस का योगदान है, जबकि कांग्रेस पार्टी को पूरे भारत की जनता नकारा हुआ है। और आप देख लीजिएगा ये एलओसी को अलग करके जो जम्मू कश्मीर में इस बार चुनाव होने का प्लान है, और बिल्कुल जम्मू कश्मीर की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी। और जम्मू कश्मीर की जनता राहुल गांधी को, जिस तरह से इनकी निगेटिविटी की राजनीति है, जिस तरह से नफरतवाद की राजनीति है, ये मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग कहते हैं, और मोहब्बत की दुकान में ये मौलानाओं को रिक्स देने लगे हैं। और मौलाना को मोहब्बत करने नहीं आता है, इन्होंने कभी पंडित से आशीर्वाद नहीं लिया, इनके वजह से इनका जो है मोहब्बत का दुकान नहीं खुल रहा है। ये भारत जोड़ो यात्रा की बात करते थे पत्रकार महोदय, इनको तो अब पता चलेगा कि भारत में कश्मीर को कौन जोड़ा है, और कश्मीर की जनता इस बार बताएगी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का परिणाम राहुल गांधी को मिलेगा या आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेंगे। देखिए वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण है, हम इस बार जो है हिंदुओं को आगे लाएंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे, और उसी हिंदुत्व की बात करते करते जो है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की सरकार को फिर से बना लेंगे। राहुल गांधी जब खुद को ब्राह्मण कहते हैं पत्रकार महोदय, तो आपको याद दिलवा देते हैं कि जब 44-45 सीट था राहुल गांधी का, तो कोर्ट के ऊपर से जनेऊ दिखा दिया था। जब 99 सीट आया राहुल गांधी का, तो ये हिंदुओं को हिंसक बता दिया। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं पत्रकार महोदय, जिस दिन राहुल गांधी का 272 सीट आ गया, इस देश में हिंदुओं को आतंकवाद बना करके छोड़ देगा राहुल गांधी। और आए दिन अब संसद भवन में बोलेगा, क्योंकि ये तो बोल चुका है ऑलरेडी कि हिंदू हिंसक होता है। ये तो बोल चुका है कि जातिगत जनगणना करवाएंगे, और जब खुद की जाति पूछ दिया जाता है तो ये कहते हैं कि हमें गाली दिया गया है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि ये खुद को ब्राह्मण कहते हैं तो कैसे कहते हैं। एक ये फिरोज गांधी जो पारसी थे, एक ईसाई हैं बैठे हुए, तो एक मुसलमान भी हैं, उधर से फिरोज खान थे, आए थे उधर से टैग लेकर के। तो ये जो ब्राह्मण, ना तो इनमें दलित है, ना SC ST OBC है, ना ब्राह्मण है, लेकिन लड़ इन्हीं लोगों के लिए है। तो हमको समझ में नहीं आई किस तरह की राजनीति करना चाहती है देश की जनता। राहुल गांधी को ये जो मंथरा थी, ये क्या कहते हैं कि ये भरत की माँ थी केकई सारा साम दाम दंड भेद लगा करके भरत को राजपाट दिलाने का कोशिश किया,
लेकिन सफल नहीं हुई। वही काम सोनिया गांधी कर रही है, लेकिन कभी सफल नहीं होगी। पत्रकार महोदय, आप गारंटी के साथ, दावे के साथ ले लीजिए कि राहुल गांधी को इस देश की जनता इस बार नफरतवाद की राजनीति के साथ इस बार राहुल गांधी को उखाड़ फेंकेगा, और इस बार राहुल गांधी इटली भी जाने के लायक नहीं रहेगा। और बैंकॉक जाने का तो प्लान इनका हर साल का होता था, लेकिन इस बार राहुल गांधी बैंकॉक नहीं गया है। देश की जनता ने उनको 99 सीट दिया, इनके वजह से बैंकॉक नहीं गया। अभी देखिए संसद भवन में उनको नींद आ रहा है। तो राहुल गांधी का 55 साल का जवानी जब है, तो इनका देह का एक एक नस खींच रहा है। इनको बोलिए थोड़ा सा नेपाल में बार में डांस करके आए, और वो थोड़ा बहुत हो तो परिवार को भी भेजे जहाँ डांस कर रहा था, और थोड़ा बैंकॉक में जाए, मसाज वसाज वगैरह करा के आए। चलिए, ये तमाम जनता की अपनी अपनी राय है, और तमाम विधानसभा चुनावों के लेकर आपसे हम मुखातिब होते रहेंगे। बहरहाल बने रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। मैं संतोष, गूंजता भारत, दिल्ली।